रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 1 विकेट से हराकर अफ्रीका ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेले गए वर्ल्ड कप 2023 के सबसे रोमांचक मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आखिरकार 1 विकेट से जीत दर्ज कर साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप 2023 से बाहर कर दिया। तो दोस्तों हम आपको इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। वहीं पर दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला बाबर आजम ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। एक बदलाव के साथ बाबर आजम की टीम मैदान पर उतरी तो वहीं पर साउथ अफ्रीका भी 3 बदलावों के साथ मैदान पर उतरी। पाकिस्तान के लिए इमाम उलक और उनके साथ अब्दुल्ला शफीक पारी की शुरुआत करने उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज चौथे ओवर तक कर दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को येंसन ने पहला झटका दिया पाकिस्तान की टीम को। यहां पर एक बेहतरीन कैच लुंगी एंगिडी ने पकड़ा और मार्को येंसन ने पेविलियन भेज दिया। शानदार बल्लेबाजी कर रहे शफीक ने 17 गेंदों पर 9 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों क्रीज पर उतरे बाबर आजम को आते ही 9 बॉल मिली जिस पर उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ा। तो इसके बाद एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसी बीच दोस्तों 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को येंसन ने इमाम उलक को भी पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर बेहतरीन कैच क्लासेन ने पकड़ा और वो भी चलते बने। उन्होंने भी इस मुकाबले में 18 गेंदों का सामना किया और 12 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज रिजवान क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया। तो इसके बाद एक और कमाल का चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। वो लगातार आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन छक्का भी जड़ चुके थे 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर। यह उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का छक्का था। इसके बाद उनके बल्ले से एक और शानदार चौका भी देखने को मिला। अब आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे मोहम्मद रिजवान, लेकिन तभी दोस्तों 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर ग्रेल्ट कोएटजे ने उनको पेविलियन भेज दिया। एक बेहतरीन कैच यहां पर क्विंटन डी कॉक ने पकड़ा और पेविलियन भेजा कोएटजे ने। इस मुकाबले में रिजवान ने 27 गेंदों का सामना किया और 31 रन बनाकर पेविलियन लौटे और पाकिस्तान की टीम को ये तीसरा बड़ा झटका लगा। इसके बाद दोस्तों 21वें ओवर की पहली गेंद पर इफ्तिखार अहमद ने केशव महाराज की एक गेंद पर कमाल का छक्का जड़ा और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद बाबर आजम ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर सही जड़ दिया। इसके बाद बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद के बीच शानदार पार्टनरशिप बन रही थी। तभी दोस्तों 26वें ओवर की पहली गेंद पर इफ्तिखार अहमद तबरेज शमसी की एक गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे, लेकिन वो हेनरी क्लासेन को कैच थमा बैठे और इफ्तिखार अहमद 31 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेलकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 27वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल के साथ बाबर आजम ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन बाबर आजम एक बार फिर अर्धशतक के बाद चलते बने। 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक ने बेहतरीन रिव्यू लिया और यहां पर आउट करके पेविलियन भेजा बाबर आजम को। बाबर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 65 गेंदों का सामना करने के बाद वो भी 50 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों एक के बाद एक विकेट गिरे थे, लेकिन तभी शादाब खान और सौद शकील के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप देखने को मिली। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही संभल कर बल्लेबाजी की। इस दौरान शानदार चौके व छक्के भी देखने को मिले। इसी बीच 33वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का छक्का शादाब खान के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों शादाब खान ने ही एक और शानदार छक्का तबरेज शमसी की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर दूसरे छोर से सौद शकील भी बेहतरीन चौकों पर डील करते हुए नजर आए और दोनों बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप काफ़ी तेजी से आगे बढ़ी और 50 रनों तक पहुंच गई। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 47 गेंदों पर ही 53 रन बना डाले। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बेहतरीन चौका सौद शकील के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने कलात्मक शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे शादाब खान ने भी कमाल का चौका जड़ दिया और इस बार उन्होंने लुंगी एंगिडी की गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर 40वें ओवर की चौथी गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और यहाँ पर केशव महाराज ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा और कोएटजे ने उन्हें आउट कर दिया। 36 गेंदों पर 43 रन बनाकर वो चलते बने।
शादाब खान और सौद शकील के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप हुई। इसी दौरान दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 41वें ओवर की तीसरी गेंद पर सौद शकील ने 50 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पर इसके बाद 42वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का मोहम्मद नवाज के बल्ले से भी डीप थर्ड मैन के ऊपर से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों 43वें ओवर की पहली गेंद पर तबरेज शमसी ने सौद शकील को विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। तबरेज शमसी की शानदार गेंदबाजी रही, जहां पर सौद शकील उनकी गेंद को समझ भी नहीं पाए और इस मुकाबले में 52 गेंदों पर 52 रन बनाकर वो भी चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों मोहम्मद नवाज के बल्ले से ही एक और कमाल का छक्का 43वें ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी बीच 45वें ओवर की दूसरी गेंद पर साइन आफरीदी को भी तबरेज शमसी ने स्लिप में महाराज के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। वो 4 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज मोहम्मद वसीम जूनियर के बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला तबरेज शमसी के ही इसी ओवर में। लेकिन इसके बाद दोस्तों 46वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्को येंसन ने मोहम्मद नवाज को पेविलियन भेज दिया। यहां पर डेविड मिलर ने उनका शानदार कैच पकड़ा और वह 24 गेंदों पर 24 रन बनाकर चलते बने। जबकि दोस्तों आखिरी विकेट भी 47वें ओवर की चौथी गेंद पर क्विंटन डी कॉक के एक बेहतरीन कैच के चलते मोहम्मद वसीम की पारी समाप्त हुई और यहां पर पूरी पाकिस्तान की टीम 270 रनों पर सिमट गई और 271 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार रही, जब पहली गेंद वाइड रही और इस पर 5 रन मिले यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को। लेकिन इसके बाद पहले ओवर की तीसरी गेंद पर क्विंटन डी कॉक के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद तो यहां पर शानदार बल्लेबाजी जारी रही क्विंटन डी कॉक की। दूसरे ओवर में दूसरा ओवर डालने आए साइन आफरीदी के ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती 4 गेंदों पर 4 चौके जड़ दिए और तूफानी बल्लेबाजी करके अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने 2 ओवर में ही टीम का स्कोर 30 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी चल रही थी, तभी यहां पर पहला झटका दिया साइन आफरीदी ने क्विंटन डी कॉक के रूप में ही। क्विंटन डी कॉक एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर उनका बेहतरीन कैच पकड़ा मोहम्मद वसीम जूनियर ने और साइन आफरीदी ने पहली सफलता दिला दी। क्विंटन डी कॉक 14 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए तेम्बा बाउमा ने 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका पेडल स्वीप के जरिए फाइन लेग की तरफ लगाया। तो इसी ओवर की अगली गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया। बैक टू बैक 2 चौके उन्होंने लगाए। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक फ्लिक के जरिए मिड विकेट की तरफ शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद इस मुकाबले में पहला छक्का 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर हारिस रॉफ की गेंद पर देखने को मिला। लेकिन इसके बाद यहां पर एक और सफलता मिली तेम्बा बाउमा के रूप में ही 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर। तेम्बा 27 गेंदों पर 28 रन बनाकर चलते बने। तो इसके बाद नए बल्लेबाज एडन मार्करम आए, तो उन्होंने हारिस रॉफ की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। तो वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी उनकी जारी रही और 12वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिडॉन की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर दूसरे छोर से उनका अच्छा साथ दे रहे थे राशि वैन डेर डूसे। तो इसी बीच 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का एडन मार्करम के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने अपर कट के जरिए थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद 14वें ओवर की चौथी गेंद पर भी मार्करम के बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला और इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी बीच 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर उसामा मीर ने यहां पर पेविलियन भेजा राशि वैन डेर डूसन को LBW आउट करके। राशि वैन डेर डूसन की संघर्षपूर्ण पारी रही, जहां पर उन्होंने 39 गेंदों का सामना किया और 21 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज हेनरी क्लासेन उतरे, तो उन्होंने 21वें ओवर की पहली गेंद पर एक फुल टॉस गेंद को शानदार तरीके से डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वो आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे और आज भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन 22वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद वसीम जूनियर की एक शॉर्ट गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वह उसामा मीर को अपना कैच थमा बैठे और यहाँ पर एक और सफलता मिल गई पाकिस्तान की टीम को। मोहम्मद वसीम ने दिला दी। यहाँ पर क्लासेन 10 गेंदों पर 12 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद नए बल्लेबाज डेविड मिलर उतरे, तो उन्होंने 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक कमाल का छक्का जड़ दिया। सीधे गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद यहाँ पर एडन मार्करम ने 25वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल का चौका लगाकर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। ये चौका उनका आउटसाइड एज के जरिए गया, लेकिन शानदार बल्लेबाजी रही मार्करम की और एक और अर्धशतक उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद 27वें
37वें ओवर की दूसरी गेंद पर डीप विकेट के ऊपर से कमाल का 92 मीटर का छक्का देखने को मिला डेविड मिलर के बल्ले से। यह भी कमाल का शॉट था। इसके बाद 28वें ओवर की छठी गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला डेविड मिलर के बल्ले से। अब यहां पर मुकाबला पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका की पकड़ में आ चुका था। तब भी दोस्तों 34वें ओवर में कमाल की गेंदबाजी करते हुए शाहीन शाह अफरीदी ने डेविड मिलर को विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। डेविड मिलर ने इस मुकाबले में 33 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेली, लेकिन डेविड मिलर के आउट होने के बाद ही यहाँ पर मुकाबले में वापसी होती हुई नजर आई पाकिस्तान की। हालांकि इसी बीच यहाँ पर मार्को येंसन और उनके साथ मार्करम ने टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। तो 37वें ओवर में एक बेहतरीन चौका हारिस रॉफ की गेंद पर मार्को येंसन ने जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी और अब 13 गेंदों पर 20 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे शानदार बल्लेबाजी करते हुए मार्को येंसन। लेकिन 37वें ओवर की 5वीं गेंद पर यहां पर एक बेहतरीन कैच पकड़ा बाबर आजम ने और हारिस रॉफ ने पेविलियन की राह दिखाई मार्को येंसन को और बड़ी सफलता दिला दी यहां पर पाकिस्तान की टीम को। 14 गेंदों पर 20 रन बनाकर मार्को येंसन पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एडन मार्करम के रूप में बड़ा विकेट उसामा मीर को मिला। यहां पर भी बाबर आजम ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा और पेविलियन भेज दिया सेट बल्लेबाज को, जो कि अपने शतक के बिल्कुल नज़दीक थे। लेकिन इस मुकाबले में वो 93 गेंदों पर 91 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद केशव महाराज क्रीज पर उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर मौजूद क्रेलेट कोटजे इसी बीच शाहीन शाह अफरीदी का शिकार बने। कोटजे का शानदार कैच यहां पर रिजवान ने पकड़ा और शाहीन शाह अफरीदी ने उन्हें पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 13 गेंदों पर 10 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों मुकाबला पूरी तरह से फंस चुका था, लेकिन लुंगी एंगडी और केशव महाराज क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन वहीं पर दोस्तों 46वें ओवर की तीसरी गेंद पर घातक गेंदबाजी करते हुए हारिस रॉफ ने लुंगी एंगडी को कॉटिन बोल्ड करके पेविलियन भेजा। एक कमाल का कैच इन्होंने एक हाथ से ही पकड़ लिया और यहां पर बड़ी सफलता दिला दी पाकिस्तान की टीम को। लुंगी एंगडी 14 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। अब यहां पर मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था ऐसा लग रहा था, लेकिन इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर महाराज के बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला और इस चौके के साथ ही इस मुकाबले में शानदार तरीके से मात्र एक विकेट से बेहद ही शानदार जीत दर्ज कर ली। केशव महाराज ने 21 गेंदों का सामना किया, एक चौका लगाया और 7 रन बनाए, जिसने इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम को एक विकेट से जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको इस साउथ अफ्रीका का परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरे आखिर तक बने रहने के लिए।